इतिहास का सबसे पावरफुल कॉन्करर जिसने लगभग आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया था, लेकिन जब वो इंडिया पहुंचा तब उसने पहली बार एक ऐसे राजा से लड़ाई करी थी जो हार करके भी इतिहास में जीत गया। ये कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग पोरस की। ये बात है 326 बीसी की। अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रीस का राजा था और वो दुनिया जीतने के मिशन पे निकला था। उसने पेरिस, इजिप्ट और कई सारे पावरफुल एम्पायर्स को हराया था। उसकी आर्मी इतनी ताकतवर और इतनी विशाल थी कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। उसे रोकना इम्पॉसिबल था। उसके लिए किसी एम्पायर को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, उसका ये रोज का काम था। अब जैसे उसकी ये आदत सी बन गई थी। लेकिन जब वो इंडिया पहुंचा तो उसका सामना हुआ किंग पोरस से। उस टाइम पे किंग पोरस पंजाब में रूल करते थे। वो बिल्कुल निडर थे और बहुत साहसी थे। उन्होंने भी कभी लड़ाई में हारना नहीं सीखा था। मैदान सज चुका था, लड़ाई की तैयारी हो चुकी थी और बैटल प्लेस चुना गया झेलम रिवर पाकिस्तान को। एक तरफ थी अलेक्जेंडर की बहुत विशाल सेना जो कभी हार नहीं मानती थी और दूसरे तरफ थे किंग पोरस जिन्होंने भी कभी हारना नहीं सीखा था। किंग पोरस के पास एक एडवांटेज था, वॉर एलिफेंट्स। अलेक्जेंडर की आर्मी ने कभी एलिफेंट्स के अगेंस्ट वॉर नहीं लड़ी थी। जब वॉर शुरू हुई तो अलेक्जेंडर की पूरी आर्मी शॉक रह गई। एलिफेंट्स ने मैदान में कियोस मचा दिया। दोनों साइड की आर्मी हार मानने को तैयार नहीं थी। फाइट बहुत लंबी चली। फाइनली अलेक्जेंडर ये वॉर जीत गया और किंग पोरस को कैप्चर कर लिया गया। और जब किंग पोरस को अलेक्जेंडर के सामने लाया गया तब अलेक्जेंडर ने किंग पोरस से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ अब कैसा सलूक किया जाए। किंग पोरस ने बहुत बहादुरी से जवाब दिया, ट्रीट मी लाइक अ किंग, यानी कि मेरे साथ वैसा ही करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये सुन करके अलेक्जेंडर पोरस की बहादुरी पे बहुत इंप्रेस हो गया। उसने किंग पोरस को कोई भी सजा नहीं दी। उसकी जगह अलेक्जेंडर ने किंग पोरस का पूरा राज्य उन्हें वापस कर दिया और अलेक्जेंडर वहां से चला गया और ऐसे ही ये लड़ाई खत्म हो जाती है। और यही बैटल अलेक्जेंडर की जिंदगी में भी टर्निंग पॉइंट साबित होता है। अलेक्जेंडर की आर्मी अब टूट चुकी थी इस एक लड़ाई के बाद और उसकी आर्मी इंडिया के अंदर अब और कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहती थी और फाइनली हार मान करके अलेक्जेंडर को इंडिया से वापस लौटना पड़ा और दुनिया का वो बेताज बादशाह आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया था, वो इंडिया पे कभी भी कब्जा नहीं कर पाया। कभी कभी विक्ट्री बैटलफील्ड में नहीं होती है, विक्ट्री असल में कैरेक्टर्स को दर्शाता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, लीडर कैरेक्टर हो किंग पोरस की जैसे, तो आप भले ही हार जाओ लेकिन आप फिर भी जीते हुए ही कहलाओगे। मतलब आप सोचो कि किंग पोरस के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी और अलेक्जेंडर के पास ऐसी सेना थी जिसने कभी भी हार नहीं मानी थी, लेकिन इसके बावजूद किंग पोरस ने हार करके भी अलेक्जेंडर को इंडिया पे कॉन्कर नहीं करने दिया। फाइनली आप क्या सोचते हो अलेक्जेंडर और किंग पोरस की इस लड़ाई के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है? अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।